ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। जब हम सोचते हैं कि हमें किसी को दुआ देनी है तो उसके पहले अगर हमारी यह सोच चले कि हमें दुआ वो पावरफुल तरीके से देनी है, रोज हम चेक करें कि कल हमने जो दुआ दी थी उसका असर कितना है और आज जो हम दुआ देंगे क्या वो उससे पावरफुल है। तो दुआ भी एक ऐसी चीज है, जब हम मन में यह इंटरेस्ट पैदा करें, मन को ये रुचि दे कि दुआ भी बहुत मजेदार होती है और सच्चे दिल से देने के लिए हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़े, अगर मन उसमें रुचि लेने लग जाए तो दुआ बहुत अच्छी पावरफुल हो जाती है। तो हमें यह समझना चाहिए दुआ मतलब क्या होता है। दुआ वह व्यक्ति बहुत अच्छे से दे पाता है जिसके अंदर कुछ बदलाव आए। बदलाव यानी क्या बदलना चाहिए, हमारे मन के अंदर बहुत कुछ बदलना चाहिए। अगर हमारा मन जितना बदला हुआ रहेगा उतना दुआ पावरफुल होगी, क्योंकि मन में शुद्ध संकल्प जब चलते हैं तो दुआ तो पावरफुल होती ही है। जिसके मन में बहुत ज्यादा शुद्ध संकल्प रहते हैं, जिसके मन में बहुत अच्छी दिशा मिली हुई रहती है आत्मा से या भगवान की दिशा में जो मन चलता है, उसकी दुआ वास्तव में बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। देखो, सबसे एक बहुत गहरी बात मैं आत्मा आपको बताना चाहूंगी कि एक आत्मा बहुत समय से ज्ञान में थी, बहुत सेवा भी करती थी, योग भी करती थी, बहुत कुछ, मतलब पूरा जो नियम धारणा मर्यादा जो थी सब कुछ करती थी। लेकिन फिर भी उसने एक दिन उसने महसूस किया कि उसका मन अंदर से भारी है। वो योग में बैठती लेकिन मन शांत नहीं हुआ है। तभी उसने एक सवाल पूछा अपने आप से कि मैं बाबा को याद क्यों नहीं कर पा रही हूँ, नियम धारणा सब कुछ है। तो उसी समय उसको एक गहरा अनुभव हुआ। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसका मन एक कमरा है और उस कमरे के अंदर बहुत सारी चीजें भरी हुई है। उसने बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से मन को देखा। मन के कमरे में कई तो पुरानी बातें भरी पड़ी हैं, कोई दुख भरा पड़ा है, कुछ शिकायतें भरी पड़ी हैं, कुछ लोगों के चेहरे भी हैं जो बार बार उसको याद आ रहे हैं, और बीच में छोटी सी जगह खाली है और वहां पर वो बाबा को बैठाना चाहती है। लेकिन बाबा के लिए तो जगह ही नहीं है मन में बैठाने के लिए, मन में वो शक्ति डालने के लिए। तो एक ही बात है कि अगर बाबा को याद करना है, बाबा से शक्तियां लेनी है, तो जितना हमारे मन में वो जगह बनेगी शुद्ध संकल्प से, मन को दिशा देने से, मन में वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो पावर, जितनी मन खाली होगा उतना मन शक्तिशाली होगा। तो मन में जब तक जगह नहीं बनेगी तब तक दुआ का अनुभव नहीं होता है। दुआ खाली शब्द रह जाते हैं। नहीं तो दुआ देते हैं ना तो कोई आत्मा ऐसे दुआ देगी जैसे टाइम पास हो रहा है। लेकिन जब मन में जगह होती है तो वह संकल्प दुआ और शक्ति बन जाते हैं। तो हमें दुआ देते समय हमारा मन पुरानी बातों से खाली रहे, कुछ भविष्य की प्लानिंग नहीं बनाए, कभी जस्ट खाना बनाना है, अभी उठ करके यहाँ जाना है, वीडियो खत्म होते ही अभी ये करना है, ये सब बेचैनी दिखाती है मन की। अभी जैसे मैं आत्मा अपना अनुभव बताऊं तो अभी मैं अगर दुआ करे तो मुझे कोई फिक्र नहीं कि इसके बाद क्या है क्या नहीं। अभी मन वर्तमान में रहे, मन इसी समय रहे, इसी पल तुम्हारा रहे कि अभी मेरा मन बिल्कुल सब बातों से खाली है, भविष्य की बातों से खाली और भूतकाल की बातों से खाली। जब मन बिल्कुल वर्तमान में रहकर वो खाली जगह बनती है तो भगवान की शक्तियां उतरती है, भगवान की वो पावर उतरती है। उस पावर से जो शुद्ध संकल्प निकलते हैं वो दुआ कभी व्यर्थ नहीं जाती है। तो हमें ये लक्ष्य लेना चाहिए कि हम दुआ दे रहे तो सामने वाले पे पूरा असर हो, उसकी पीड़ा दूर हो, तो हमारी दुआ का महत्व है ना। इतनी सारी आत्माएं समय देते हो, मैं आत्मा निमित्त भी समय दे रही हूँ, स्वयं भगवान भी समय निकाल रहे, तो इसका अर्थ है कि दुआओं का रिजल्ट आए, और रिजल्ट आते भी हैं, बहुत ज्यादा रिजल्ट आ भी रहे ना। कुछ आत्माओं का हिसाब तगड़ा होगा तो बहुत लेट आते हैं, लेकिन दुआ तो काम करती है। तो हमें बस यह मन है ना, कोई जल्दबाजी में रहकर दुआ मत करो। ये वीडियो जो सेशन सुनते हो तो पहले धैर्यता चाहिए, संयम चाहिए, शांति चाहिए कि मैं अभी इसी दुआ के विशेष कार्य के लिए बनी हूं। अगर मन में तुम्हारी दुआ की जगह किसी और चीजों को इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो फिर वो दुआ उतनी काम नहीं आती है। तो अभी हम इसी पल देखेंगे, अपने मन के कमरे को देखो। हाँ, एक सेकंड के लिए देखो, क्योंकि आज जिसको भी हम दुआ देंगे थोड़ी देर के लिए दे, लेकिन पावरफुल दे। सभी आत्मा इसी समय भविष्य की बातों से विमुख हो जाए, भूतकाल की बातों से भी विमुख हो जाए। अपने मन के कमरे को देखें, मन का सुंदर कमरा है।
हाँ, लेकिन उसमें देखो, अगर कोई पुरानी बात भरी है तो उसको उठाकर बाहर फेंको। कोई दुख की बातें हैं तो उसको भी उठा के बाहर फेंक दो, इस समय फेंक दो, बाबा लेने के लिए तैयार है। कोई शिकायत है उस मन रूपी कमरे में तो वो भी फेंक दो। कोई चेहरे हैं जो भी बिना काम के परेशान करते, उन चेहरों को भी बाहर निकाल दो। क्या आप फिर खुद से पूछो, क्या आप इन सबको पकड़कर बैठे रहना चाहते हो? अपने मन रूपी कमरे में देखो, मन को बोलो, क्या ये फालतू चीजों को तुम पकड़कर बैठना चाहते हो या बाबा को पास बैठाना चाहते हो? अपने आप से जवाब पूछो। जिससे तुम्हें शिकायत, उन लोगों को मन में बैठा के रखना चाहते हो उस कमरे में जो निरंतर परेशान है, निरंतर कचरा इकट्ठा कर रहे हैं, या फिर उस परमात्मा को मन में बैठाना चाहते हो जो शक्ति का सागर है, जो प्रेम का सागर है, जो आनंद का सागर है? क्योंकि एक ही जगह पर दो चीजें तो नहीं रह सकती। मन के कमरे में दुख भी रहे, शिकायतें भी रहे, तो ऐसा तो संभव नहीं। या तो दुख रहे या बाबा रहे, या तो शिकायत रहे या शांति रहे। तो आज दुआ देने से पहले अपने मन को खाली करो, क्योंकि भरा हुआ मन दुआ नहीं दे सकता है। जिसका मन रूपी कमरा व्यर्थ बातों से, व्यर्थ शिकायत से व्यर्थ चिंतन से जो भरा हुआ, वो नहीं दे सकता है दुआ। वो सिर्फ सोच सकता है मन में दुआ कि इसका अच्छा हो जाए, इसका ठीक हो जाए, लेकिन वो महसूस नहीं कर पाएगा। वो शक्ति को महसूस करना बहुत बड़ी चीज होती है। दुआ एक शब्दों में दे दो कि भाई चलो ये ठीक हो रहा है, ये भला हो जाए, इसका अच्छा हो जाए। एक महसूस करे। महसूस करना तो तभी होगा जब मन रूपी कमरा खाली करें। तो अभी देखो अपने मन रूपी कमरे को, और उस कमरे के अंदर जो भी अनावश्यक चीजें हैं, धीरे धीरे उन्हें बाहर निकलना शुरू करें। कोई चेहरा है, कोई घटना है, कोई दर्द है, एक एक करके बाहर रखते जाएं। अगर 30 दिन भी यह हैबिट बनाए, और आप ये देख लो मैं 30 दिन तक दिल से तरीके के साथ दुआ दूंगी, तो समझ लो आपके बहुत सारे हिसाब किताब समाप्त हो जाएंगे। और देखो अभी इसी पल देखो, जब आपके मन में चेहरा नहीं बचा, घटनाएं नहीं बची, कोई दर्द नहीं बचा, तो कमरा खाली हो गया है, हल्का होने लगा है, शांत होने लगा है। बातों को किनारे करो। उस कमरे के बीच में सुंदर सिंहासन देखो, आपके मन रूपी कमरे में उस पर स्वयं भगवान बैठे हैं। देखो वो आपको मुस्कुरा रहे हैं, आप पे खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने मेरे आने के लिए जगह कर दी। यह दुआ सच्ची होती है जब मन रूपी दर्पण में, मन रूपी कमरे में भगवान का अवतरण होता है। और धीरे धीरे हम सब एक स्थिति में आ जाए कि सबका मन हल्का है, सबकी बुद्धि शांत है, सब आत्माएं तैयार है दुआ देने के लिए। और जब तुम सभी आत्माएं तैयार हो दुआ देने के लिए, तो ऐसे समय में एक आत्मा को हमें बहुत जबरदस्त दुआ देनी है। फोटो में आपको दिख रहा होगा, ये एक ऐसी आत्मा है जो इसके शरीर की पुकार बहुत तेज है, बहुत तेज है, लेकिन आत्मा की शक्ति उससे भी ज्यादा गहरी है। क्योंकि उनको दोनों किडनी में इश्यू हो गया, शरीर में पानी भर गया है, बहुत तकलीफ में है वो आत्मा, बहुत ज्यादा पीड़ा में है। कमलेश मित्तल, कमलेश बहन नाम है उनका। तो आज हम दुआ करेंगे, न केवल उस आत्मा के लिए दुआ करें, बाकी ऐसी जो भी आत्माएं जिनको किडनी का इश्यू हो, जिनके शरीर में ऐसी इश्यू हो, ऐसी प्रॉब्लम हो, जिनको पेशाब करने में भी तकलीफ आ रही हो, हे मीठे बाबा आज हमारे सच्चे दिल की दुआ हमारी स्वीकार करो। क्योंकि हमारे मन रूपी कमरे में सिर्फ मीठे बाबा आपको ही हमने बैठाया है। अभी इस समय सिर्फ हमारे मन रूपी दर्पण रूपी कमरे में उतर जाओ और उनके ऊपर इतनी दुआओं की शक्ति की बरसात कर दो कि उनकी हर एक पीड़ा समाप्त हो जाए। तो हमारी स्थिति ऊंचा है, अंदर मन इतना ऊंचा है, मन इतना शांत है कि हम अपने खुद के शरीर और पुरानी बातों को भूल करके हम उस निर्मल आत्मा को हमारे सामने रखेंगे। ये कमलेश बहन को हम देखेंगे, क्योंकि हमारा मन रूपी कमरा खाली है, सभी बातों से खाली है। हमारा भी एक ही लक्ष्य है, एक ही टारगेट है कि कमलेश बहन को हमें दुआ देनी है। वो जो पावरफुल आत्मा है, पवित्र है, शांत है, और महसूस करो ये बाबा की बहुत प्यारी बच्ची है। हम सब आत्माएं दिल से अनुभव करें कि हम सब आत्माएं उनके बेड के चारों तरफ है, और ये बेड पर जो आत्मा है वो कोई साधारण आत्मा नहीं। इन पे डॉक्टर की दवाई भी अच्छे से अब काम कर रही है और शक्ति भी काम कर रही है। दोनों का बैलेंस करो, महसूस करो कि स्वयं जो डॉक्टर है वो स्वयं शिव बाबा उसको निमित्त बना के कार्य करवा रहे हैं। बीच में ये पूरा प्रकाश से बना हुआ बेड है जहां पर कमलेश बहन शांति से लेटी हुई है। कोई दर्द नहीं दिखा है, बस शांति उसके अंदर आज ऐसी गहरी उस आत्मा में शांति उतर रही है। सारे मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं उस बेड के चारों तरफ है।
सफेद सुनहरी ठंडी शांति की किरणें। ध्यान दो, ये किरणें सीधी उनकी किडनी के स्थान पर जा रही है। हे मनसा सेवा ग्रुप की आत्मा, सब कुछ सोचना बंद कर दो, सिर्फ कमलेश बहन और उसका बैर दिखाई दे। वो आत्मा पुकार रही है। सच में पीड़ा बड़ी घातक होती है, इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। तो हम सब आत्माएं मिलकर उनके बैर के चारों तरफ उनको वो शांति और शक्ति की किरणें उनके किडनी के स्थान पर दे रहे हैं। जहां अभी तक पीड़ा थी, जहां तकलीफ थी, वहां अब ये दिव्य शक्तियां मनसा सेवा ग्रुप की पहुंच रही है। हर एक मनसा सेवा ग्रुप की हर एक किरण एक संदेश लेकर जा रही है कि तुम पूर्ण हो, तुम स्वस्थ हो, तुम शक्तिशाली हो। तुम्हारे अंदर बहुत दिव्य ऊर्जा प्रवेश कर रही है। हम सब आत्माएं अपने संकल्प में महसूस करें कि बाबा सर्वशक्तिवान इसी पल कमलेश बहन के शरीर में उनकी शक्तियां कार्य कर रही है। हम सब मनसा ग्रुप की आत्माओं की वो पुकार भगवान ने सुन ली है। उनके पैर के ऊपर परमात्मा शिव की दिव्य दृष्टि और दिव्य शक्तियां बरस रही है। अब देखो, उनकी दोनों किडनी धीरे धीरे प्रकाश से भर रही है। हर कोशिका नई बन रही है, हर नस, बारीक से बारीक नस फिर से सक्रिय हो रही है। जहां रुकावट थी वहां प्रवाह आ रहा है, जहां दर्द था वहां शांति फैल रही है। और विशेष संकल्प करें गहराई के साथ कि हम सब मनसा सेवा ग्रुप की पवित्र आत्माओं की दुआ से शरीर का हर सिस्टम अब संतुलित हो रहा है। जो रुक गया था वो फिर से चल रहा है। हर प्रक्रिया अब सहज हो रही है। दिल से महसूस करें कि कमलेश बहन इस समय बहुत हल्का महसूस कर रही है। चेहरे पर शांति है और धीरे धीरे उनके अंदर से एक भाव उठ रहा है, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। अब हम सब मिलकर उनके चारों तरफ एक शक्ति का कवच बना देते हैं, सुरक्षा का कवच। उनके बैर के चारों तरफ गहरी शांति का, सुरक्षा का और गहरे प्रेम का कवच। अब कोई भी नकारात्मकता उन तक पहुंच नहीं सकती है। यह कवच उनके लिए सुरक्षा का बहुत बड़ा निमित्त बनेगा। कमलेश बहन, सच में कह रहा हूं कि आप पूर्णतया स्वस्थ हैं। आपका शरीर अब शक्ति से भर गया है क्योंकि इतनी सारी आत्माओं की पवित्र दुआएं आपके साथ है। आप सदा बाबा की छत्र छाया में सुरक्षित हैं। लेकिन ये दुआ यह खत्म नहीं होती, यह चलती रहेगी, काम करती रहेगी। क्योंकि दुआ का जो बीज हम डाल देते हैं ना, वो सदा के लिए काम करता है। तो आज हम दुआ नहीं दे रहे, आज हम कमलेश बहन के शरीर में बाबा की शक्तियों को भर रहे हैं, बहुत पावरफुल शक्तियों को भर रहे हैं। ऐसी पावरफुल शक्ति से मानो उनके जीवन में, शरीर में एक नई ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। तो कितना अच्छा लगा, हमने दुआ दी, मन के कमरे को खाली किया, पुरानी सब बातों को, इसके बाद एक लक्ष्य लेकर के जो दुआ दी हमने, तो सच में अंदर से बहुत अच्छा फीलिंग आता है। आप सब आत्मा को कह रहा हूं, 2 महीना 3 महीना इसी भावना से दुआ देना सीखे, इसी तरीके से दुआ देना सीखे। जब दुआ दे ही रहे हैं, शाम का समय निकाल रहे, तो फिर जल्दबाजी किस बात की? न कोई काम की जल्दबाजी हो, न अतीत की कोई बातें हो। दुआ देना मतलब पूरी तरीके से 100% मन में रुचि पैदा करना। अगर कोई आत्मा मन में दुआ देने की पूरी रुचि पैदा कर दे कि मुझे सच्चे दिल से, तरीके और विधि से दुआ देनी है, सच कहता हूं उस आत्मा का हिसाब किताब कमजोर हो जाता है। जो भी आपके साथ रुकावटें हैं, 63 जन्मों की 63 हिसाब किताब, 63 दिन तक, 2 महीना 3 दिन तक हम सच्चे दिल से दुआ देंगे। कौन तैयार है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। टाइम पास वाले शब्द नीचे, क्योंकि शब्द तब अनुभव होंगे जब तुम अपने मन से तैयार होकर दुआ देने के लिए बैठोगे। जब तुम अपने मन रूपी कमरे को खाली करोगे, तब भगवान की अवतरण होगा उस मन में। मन मधुवन बनेगा जब कमरा खाली हो जाए, परमात्मा का अवतरण तुम्हारे मन में होने लगे, वो दिव्य शक्ति का आगमन हो जाए। तुम नहीं रहोगे तब कुछ बहुत विशेष होगा। हम किसी भी पेशेंट को, किसी भी तरह की बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं, और सच में कर सकते हैं। मैं सच बता रहा हूं, मुझे अंदर से पूरा भरोसा और विश्वास इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर निस्वार्थता है, हमारे मन में प्योरिटी है। हमें एक चीज का किसी तरह का लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है हमें।
निष्कामता है। हमारे मन में कोई कामना नहीं है कि किसी से कुछ मिल जाए, किसी से। हमारे मन में सिर्फ और सिर्फ सेवा, सेवा और सेवा शरीर के रोम रोम में भरी है कि हर आत्मा की हम पीड़ा को दूर कर सके। क्या आप आत्माएं तैयार हो सच्चे दिल से दुआ देने के लिए? दुआ तो आप सब आत्माएं दे ही रहे हो, लेकिन 63 जन्म की 63 दुआएं हम बहुत दिल से दें। जो भी आत्मा अभी बहुत सारी पीड़ा में लाइन लगी हुई है, अगले 10-15 दिन की बुकिंग मेरे सामने है, तो उन आत्माओं को हम वो सकाश पहुंचाए। उस आत्मा की पीड़ा अगर दूर हो तो शायद हम सब आत्माओं का इस संगम युगी जीवन सफल हो जाएगा। बहुत किसको सर दर्द भयंकर हो रहा है, किसको शरीर में इश्यूज है, किसको बहुत मतलब कोई बेड पर बैठा है, कोई तड़प रहा है। हाँ, और हमारा काम ही है। देखो, एक बात बहुत अच्छे से समझ लो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोगों का ज्ञान बहुत ऊंचे स्तर पर जा रहा है, कहीं पर भी संशय नहीं है मुझ आत्मा को। आपका योग यानी भगवान से कनेक्शन भी बहुत अच्छा है, अब आपकी धारणाएं भी बहुत अच्छी जा रही है। लेकिन ये जो चौथा पहिया है सेवा का, वहां आप कमजोर पड़ गए तो सारी ज्ञान योग और धारणाएं गिर जाएंगी। ज्ञान योग और धारणा को सदा के लिए चलाने के लिए सेवा बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सेवा के पहिए को कमजोर मत समझो। अभी सेवा का सेशन मुरली मंथन में एक आध महीने बाद चालू करेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हाँ, है? ज्ञान योग और धारणा चल रही है ना अभी मुरली मंथन में, कि आपको प्रैक्टिकल कैसे करना है, हर बात को स्वीकार कर लेना। जब तुम हर बात को स्वीकार करोगे तो तुम्हें दुनिया वाले स्वीकार करेंगे। एक महीना भी जो आत्मा सब बातों को, जैसी परिस्थिति है, एक बार पूछे घर में ग्लास टूट गया, इनकम कम हुई, घर में किसने, एक बात पूछो, शिकायत मत करो कि क्या मैं इसको स्वीकार कर सकती हूँ। ठीक कराओ, 100 बातों को स्वीकार कर लिया, भगवान तुम्हें स्वीकार कर लेगा और ये दुनिया भी तुम्हें स्वीकार कर लेगी। लेकिन पहले तुम्हें उन बातों को स्वीकार करना होगा। लिस्ट बनाओ, धारणा यानी प्रैक्टिकल लाइफ, डायरी पेन होना चाहिए कि मैं कितनी बातों को स्वीकार करने की ताकत रखती हूँ। परिणाम मेरे अनुकूल हो चाहे परिणाम मेरे विपरीत हो, कठोर विश्वास होना चाहिए। तो मन में एक रुचि पैदा करो सेवा की। अभी तो मन में रुचि होनी चाहिए बुकों की सेवा की। अरे समय जितना नाजुक है, तो कभी भी पानी भाप बन जाएगा, समय नहीं बचेगा। इस समय जितना जो कुछ करना है, पूरी क्षमता के साथ, पूरी रुचि के साथ सेवा में लग जाओ। हाँ, मनसा सेवा, बहुत दुआओं की सेवा करो, बुक की सेवा करो। किसके पास संकल्प है तो शुद्ध संकल्पों की सेवा करो। कोई जाके सेंटर में पहुंच सकता है तो सेंटर में पहुंचे, कोई धन से कर सकता है तो धन की सेवा करे, लेकिन सेवा में बिजी रहना, मन की रुचि सेवा में रहे। आप भी अपना प्लान बनाओ कि कैसे हम विश्व में यह सेवा पहुंचाएं, जल्दी से जल्दी हर एक आत्मा की, हर एक सेंटर तक हम वो बातें पहुंचाएं, है ना। तो अभी बिना देरी के हमें किसकी सेवा करनी है? कमलेश बहन को ढेर सारी दुआएं दो, और 63 जन्म की 63 दुआएं दिल से दो। मन रूपी कमरा बिल्कुल हिसाब किताब से खाली हो जाएगा, बहुत आनंद आएगा। ठीक है। जो आत्माएं हार्ड कॉपी का ऑर्डर करा, अच्छा मुरली मंथन इस सप्ताह के एंड तक, है ना, रेडी होगा, मतलब नेक्स्ट वीक से डिलीवर होना चालू हो जाएगा। तो अभी भी टाइम है, जिसने बुक नहीं कराया हो। देखो, मन को अगर ज्ञान में रुचि है तो ज्ञान की बुकें तो होनी चाहिए ना आपके पास। आपके पास हर बात का जवाब और स्पष्टीकरण होना चाहिए। चाहे ब्रह्मा कुमारी में कोई 40 साल से ज्ञान में, 50 साल में, लेकिन आपके पास जो ज्ञान है ना, ज्ञान की जो स्पष्टता है, वो शायद ही दूसरी आत्माओं में मिले। बहुत जबरदस्त है, बहुत प्यारे कंसेप्ट बाबा ने क्लियर कराया है। तो मुरली मंथन बुक कराना है 14 सेट का, तो मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखें और ओम शांति लिखकर मैसेज करें कौन कौन से हार्ड बुक चाहिए। बिना देरी किए कमलेश बहन को ढेर सारी दुआएं दो। उनकी दोनों किडनी जो फेलियर है उन पे इतनी सकाश डालो कि वो काम करना चालू करें, उनके अंदर वो शक्ति का अनुभव हो कि वो अकेली नहीं है, हम सब उनके साथ दिल से हैं। यह अनुभव उस आत्मा तक पहुंचना चाहिए। तो कल फिर ऐसे दिल से दुआ देने वाले सेशन के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।